तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। यदि आप लोग क्लास 12 हिंदी स्टूडेंट हैं और 22 फरवरी को एग्जाम देने वाले हो, तो आज का वीडियो आप सभी लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज इस वीडियो में लोग जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट संस्कृत के गद्यांश प्लस पद्यांश होते हैं, उनको हम लोग इस वीडियो के अंतर्गत डिस्कस करने वाले हैं। और यदि आप लोगों ने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा तो आप लोग इसे जरूर देख लीजिएगा एक बार। आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है और यहाँ से आपके 14 नंबर बिल्कुल पक्के हो सकते हैं। तो आप लोग वीडियो को जरूर देखिएगा, इसमें कौन कौन से गद्यांश आपको पढ़ने हैं मैं आपको बताऊंगा, तो इसलिए आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा और साथ ही में वीडियो को लाइक करो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आपका ये अंतिम मौका है आपके पास, इसे जल्दी से आप लोग देख करके तैयार कर लो ताकि आप अपने बोर्ड परीक्षा में बहुत अच्छा इसको कर पाओ। और यदि आप लोग अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा तो आप लोग हमारे चैनल से जरूर जाकर के देखिए, वहाँ पर बहुत सारी वीडियोस आपको मिल रही है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और कम समय में आप लोग बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और संस्कृत के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट गद्यांश होते हैं प्लस में पद्यांश होते हैं उनको हम लोग इस वीडियो के अंतर्गत समझते हैं। तो चलिए वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं और आप लोग वीडियो को जल्दी से लाइक करो, फिर हम लोग वीडियो को शुरू कर देते हैं। हिंदी का एक आपका जो क्वेश्चन होता है, प्रश्न नंबर 8 आपका आता है पेपर में, जो कि आपका होता है कि संस्कृत के गद्यांश एवं पद्यांश का क्या बताना है हम लोग को, कह सकते हैं संदर्भ सहित अनुवाद बताना होता है। ठीक है, ये चीज आपको यहाँ पर याद रखना होता है। गद्यांश के लिए आपको 7 नंबर दिए जाते हैं और पद्यांश का अनुवाद करने के लिए आपको 7 नंबर दिए जाते हैं। टोटल 14 नंबर का ये टॉपिक होता है। तो यदि आप लोग 14 नंबर बिल्कुल पक्का करना चाहते हो तो वीडियो को ध्यान से देखो। पूरा प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से आप लोग क्लास 12 की हिंदी में जो आपका ये टॉपिक होता है इससे आप लोग 14 नंबर बिल्कुल पक्का कर सकते हो। ये आपका जो संस्कृत के जो गद्यांश होते हैं वहां से मैं आपको 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट गद्यांश आज की वीडियो में बताने वाला हूँ, जो कि आपके बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। और यदि आप उन पांचों गद्यांश को तैयार कर लेते हो तो 7 नंबर का जो टॉपिक होगा पूरा पक्का हो जाएगा। हम लोग पद्यांश को देखेंगे, जिसमें हम लोग जितने भी महत्वपूर्ण पद्यांश आपको बताएंगे, और यदि आप लोग उन सभी पद्यांश को तैयार कर लेते हो तो वहां से भी आपके 7 नंबर पक्का हो जाएंगे। तो टोटल 14 नंबर यहाँ से आपका पक्का हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले मैं बात करते हैं संस्कृत गद्यांश के बारे में, जो कि आपके बोर्ड परीक्षा में 7 नंबर के लिए आता है। तो क्वेश्चन आपका कुछ इस प्रकार से आता है कि दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। इस प्रकार से क्वेश्चन आता है। वहां पर आपको 2 गद्यांश दिए जाते हैं, जिनमें से 2 में से आपको एक का संदर्भ सहित अनुवाद करना होता है, उसके लिए आपको 7 नंबर दिए जाते हैं। और इसी प्रकार से पद्यांश में भी आता है। तो सबसे पहले हम लोग गद्यांश की बात करने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको 5 महत्वपूर्ण गद्यांश बताने वाला हूँ संस्कृत के, जो कि बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसमें जो आज का हमारा पहला महत्वपूर्ण गद्यांश होने वाला है वो आपका होने वाला, सबसे पहले हम लोग गद्यांश को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में फिर उसका संदर्भ और साथ ही में उसका अनुवाद भी हम लोग हिंदी में लिखने वाले हैं। तो आप लोग इसको इस प्रकार से सबसे पहले अपनी कॉपी में, जब भी ये क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा में आएगा तो उसके आपको ध्यान से देखना है, तभी आप लोग सारी चीजें समझ पाओगे। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन आपका दिया गया इस प्रकार से दिया गया है कि संस्कृतस्य साहित्य सरस व्याकरणश्च सुनिश्चितम तस्य गदे पदे चालालित्य भावबोध सामर्थ्यम आदुतीय श्रुति माधुर्य वर्तते कि बहुना चरित्र निर्माणार्थ यादृशी सत्प्रेरणा संस्कृत वाड़ में ददाति न तादसीम किदृश्यन्त मूलभूताना मानवीय गुणाना यात्रदिशी विवेचना संस्कृत साहित्ये वर्तते नात्यत्र तादृशी दया दान शौच्यम और आदर्यम अनुसूया क्षमा अनेक चनेके गुणा अस्य साहित्यस्य अनुशीलेन सज्जायन्ते। तो इस प्रकार से आपका ये पहला गद्यांश दिया गया है। अब यहाँ पर संस्कृत की बात हो रही है, संस्कृत की महानताओं के बारे में इस गद्य में बताया जा रहा है, तो वो चीज हमको इसमें समझना है। तो इसका संदर्भ किस प्रकार से लिखोगे आप समझोगे यहाँ पर कि हमारी जो आपका गद्यांश उसमें जो आपका कह सकते हैं चैप्टर है संस्कृत भाषा या महत्व, यानी कि संस्कृत भाषा की महत्व का एक चैप्टर है और उसी चैप्टर से आपको ये गद्यांश दिया गया। तो ये चीज आपको यहाँ पर याद रखना है कि जहां पर भी गद्यांश में आपको यहाँ पर संस्कृत के बारे में कुछ महत्ता बताई जाएगी तो वहां पर आपको ध्यान रख लेना है कि वहां पर आपका जो चैप्टर होगा आपका क्या हो जाएगा, संस्कृत भाषा या महत्व, इस प्रकार से चैप्टर हो जाएगा। तो संदर्भ आप इस प्रकार से बताओगे कि प्रस्तुत अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के संस्कृत भाषा या महत्व नामक पाठ से अवतरित। इस प्रकार से जहां पर भी यहाँ पर आप देखोगे संस्कृत के बारे में बहुत सारी जानकारी दी गई है, संस्कृत के बारे में सारी चीज लिखी गई है। तो इसीलिए आप लोग ये चीज याद कर लोगे यहाँ से कि आपका ये चैप्टर होता है संस्कृत भाषा या महत्व, उस चैप्टर से आपका ये टॉपिक दिया गया है। अब हम लोग इसके अनुवाद के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहली लाइन आप लोग यहाँ पर देखोगे कि संस्कृत साहित्य सरस व्याकरणश्च सुनिश्चितम, यानी कि संस्कृत का जो साहित्य है वो सरस है और इसका जो व्याकरण है वो सुनिश्चित है। यह चीज आपको यहाँ पर याद रखना है। यहाँ पर आप लोग ये चीज लिखोगे कि संस्कृत साहित्य सरस है और इसका व्याकरण सुनिश्चित है। आगे आप लोग इस प्रकार से बता सकते हैं कि तस्य गदे पदे चालालित्य भाव बोध सामर्थ्यम
अद्वितीय श्रुतिमादत्त वर्तते, यानी कि इसका अर्थ क्या हो जाता है, इसका अर्थ ये हो जाता है कि आपका जो इसके गद्य होते हैं और पद्य होते हैं, पद्य में लालित्य भावों को स्पष्ट करने की शक्ति और अनुपम श्रुति मधुरता है। इस प्रकार से यहाँ तक आपका हो जाता है। आगे आप उसमें बता सकते हैं कि बहुना चरित्र निर्माणार्थ यादृशी सत्प्रेरणा संस्कृत वार्ड में ददाति न तादृशीम कृदृश्यन्ते। इस प्रकार से आपका आगे दिया गया, तो आगे इसका अर्थ हो जाएगा कि अधिक कहने से क्या, चरित्र निर्माण के लिए जैसा विवेचना संस्कृत साहित्य देता है वैसी प्रेरणा किसी दूसरे साहित्य में नहीं है, ये चीज इसमें बताई गई है। फिर आगे आप लोग से इसमें पूछा गया है कि मूल भूताना मानवीय गुणाना यादृशी विवेचना संस्कृत साहित्य वर्तते नात्यत्र तदसी। तो इसका अर्थ क्या होता है, इसको भी समझ लीजिए कि मौलिक मानवीय गुणों का जैसा विवेचन संस्कृत साहित्य में है दूसरे साहित्य में नहीं है, ये चीज आपको यहाँ पर आगे दी गई है। फिर इसमें लास्ट पॉइंट आपका इसमें दिया गया है कि दया दान शौचम आदर्यम अनुसूया क्षमा अन्य चनेके गुणा अस्य साहित्य से अनुशीलन सज्जायन्ते, यानी कि इसका अर्थ क्या होता है, इसमें आप बता सकते हैं कि दया दान पवित्रता उदारता निंदा न करना क्षमा और दूसरे अनेक गुण इस साहित्य के अनुशीलन से उत्पन्न होते हैं। यानी कि जब हम लोग इस साहित्य का अनुशीलन करेंगे तो उससे हमारे जीवन में दया दान पवित्रता उदारता निंदा न करना क्षमा और अनेक गुण ऐसे उत्पन्न होते हैं। तो इस प्रकार से आपका जो पहला जो गद्यांश था वो पूर्ण से कंप्लीट हो गया है और ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। और इस चैप्टर में यानी कि जो आपका चैप्टर होता है संस्कृत भाषा या महत्व, इस चैप्टर के जितने भी गद्यांश होते हैं, 3 मैं आपको गद्यांश बताऊंगा जो कि आपके बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। और इस चैप्टर के हर एक गद्यांश आपके बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और ये हर साल आपके बोर्ड परीक्षा में आता है। तो इसीलिए मैं इस चैप्टर के जितने भी गद्यांश होते हैं 3 महत्वपूर्ण उसको मैं करा दूंगा और उसके बाद फिर 1-2 गद्यांश और कराऊंगा, फिर आपका ये जो पूरा टॉपिक होगा समाप्त हो जाएगा। और यदि आप लोग इन 5 गद्यांश को तैयार कर लेते हो जिसे हम लोग आज की वीडियो में करने वाले हैं, तो फिर आपको यहाँ से 7 नंबर लाने से कोई भी रोक नहीं सकता है। तो इस प्रकार से जो आपका पहला गद्यांश था उसे आप अपनी कॉपी में नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या फिर कहीं टिक वगैरह लगाना चाहो तो लगा सकते हो। ये जो आपका पहला था ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण था, इसे नोट कर लीजिए। फिर हम लोग अगले पेज पर बढ़ते हैं और दूसरे गद्यांश को यहाँ पर समझते हैं। इस पेज को मैं यहाँ पर हटा देता हूँ। अब इसमें हमारा जो अगला जो गद्यांश हो जाता है आपका हो जाता है कि संस्कृत साहित्य आदि कवि वाल्मीकि महर्षि व्यास कवि कुलगुरु कालिदासा अन्य चाभास भैरवी भवभूतदयो महाकव्या स्वकीय ग्रथरत्ने अध्यापि पाठकाना हृदय विजार्यन्ते यह भाषा अस्माभिः मातृसम सम्मानिया वंदनीया च यतो भारत मातु स्वतंत्रता गौरवम अखंडत्व और संस्कृत मेघ संस्कृत नेतृत्व सुरक्षित शक्यन्ते ये संस्कृत भाषा सर्वेषु भाषासु प्राचीनतमा श्रेष्ठा चस्ति और तथा सुकृतम भाषायु मुख्या मधुरा दिव्या गिरवाण भारती इति। तो इस प्रकार से आपका ये दूसरा गद्यांश यहाँ पर दिया गया है। आपको यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर भी संस्कृत के बारे में बात हो रही है, तो आप लोग यहाँ से ध्यान लगाओगे कि मैंने आपको बताया था कि जिस भी गद्यांश में संस्कृत की बात होगी तो वहाँ पर आपको समझ जाना है कि ये आपका चैप्टर संस्कृत भाषा या महत्तम चैप्टर से ये आपका गद्यांश लिया गया है। ठीक है, ये चीज आपको यहाँ पर याद कर लेना है। तो संदर्भ आपका सेम रहेगा जैसा कि पहले वाले में था कि प्रस्तुत अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के संस्कृत भाषाएं महत्व नामक पाठ से अवतरित है और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण पहला वाला भी था और ये वाला भी है और उसके बाद वाला भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसीलिए आप लोग इसको भी याद करोगे और 5 गद्यांश तो आप तैयार कर ही सकते हो, 3-4 बार पढ़ोगे तो आपको अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। और लिखने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है इस चीज़ों को, तो इसीलिए आप लोग सपोर्ट जरूर दिखाया करें, वीडियो को लाइक जरूर करिया करें और कमेंट करके जो भी आपकी इच्छा हो कमेंट करके जरूर बताया करें। तो इसमें जो हमारा पहला लाइन जो उसमें दिया गया था अनुवाद हम लोग करेंगे अब इसमें। तो पहला लाइन आपका क्या दिया गया था कि संस्कृत साहित्य से आदि कवि वाल्मीकि महर्षि व्यास कवि कुलगुरु कालिदासा अन्य च भास भैरवी और भवभूतदयो महाकव्य स्वकीने ग्रथ रत्ने अध्यापी पाठकाना हृदय विजार्यन्ते। यानी कि इसका क्या अर्थ होता है, इसका अर्थ हो जाता है कि संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि महर्षि व्यास कवि कुलगुरु कालिदास और दूसरे भास भारवी भवभूति आदि महाकवि के ग्रंथ आज भी पाठकों के हृदय में विराजमान हैं। इस वाली जो लाइन थी यहाँ से यहाँ तक इसका अर्थ यही होता है कि संस्कृत साहित्य के जो आदि कवि वाल्मीकि हैं महर्षि व्यास हैं कवि कुलगुरु कालिदास हैं और दूसरे जो आपके भास भारवी भवभूति आदि महाकवि के ग्रंथ जो हैं वो आज भी पाठकों के हृदय में विराजमान हैं। आगे आपका इसमें क्या है
इया भाषा अस्माभिः मातृसम सम्मानीया वंदनीया च एतो भारत मातु स्वतंत्रता गौरवम अखंडत्व और संस्कृत मेक्च और संस्कृत नेतौ सुरक्षित शक्यन्ते। यानी कि इसका अर्थ क्या होता है आप इसमें आगे बता सकते हैं। यह भाषा हमारे द्वारा माता के समान आदरणीय, यानी कि जो ये आपकी संस्कृत भाषा है वो हमारी माता के समान आदरणीय है और वंदनीय है। और क्योंकि भारत माता की स्वतंत्रता, गौरव, अखंडता और सांस्कृतिक एकता संस्कृत से ही सुरक्षित रखी जा सकती है। ये चीज आपको वहाँ पर याद रखना है, ठीक है। आगे आपका इसमें क्या था, आगे आपका इसमें है कि ये संस्कृत भाषा सर्वासु भावासु प्राचीनतमा श्रेष्ठा चस्ती। यानी कि आप जो संस्कृत भाषा देख रहे हैं, यह संस्कृत भाषा सब भाषाओं से प्राचीनतम और श्रेष्ठ, यानी कि संस्कृत जो भाषा है हमारी ये सबसे प्राचीन भाषा है और सबसे श्रेष्ठ भाषा है। फिर इसमें जो आपका लास्ट पॉइंट बचा था वो आपका था तथा सूक्तम भाषायु मुख्या मधुरा दिव्या गिर्वाण भारती इति। यानी कि इसका अर्थ हो जाएगा कि इसीलिए यह ठीक कहा गया है कि संस्कृत भाषा सब भाषाओं में मुख्य और मधुर और दिव्य। यानी कि संस्कृत भाषा सभी भाषाओं में मुख्य है, मधुर है और साथ ही में दिव्य अलौकिक है। इस प्रकार से आपका दूसरा गद्यांश भी कंप्लीट हो गया। इसे भी आप लोग जो भी चाहो करना चाहो कर सकते हो, टिक लगाना चाहो टिक लगाओ, नोट करना चाहो नोट करो, या फिर जो भी आपकी इच्छा हो। अगला इसमें आपका गद्यांश हो जाता है, तो अगला आपका हो जाएगा इसमें धन्योदयम भारत देशा यत्र समुल्सति जनमान समापनी और भव भावोद्भावनी शब्द संदोह प्रसवनी सुर भारती विद्यमानेषु निखिलेषु और वाड्मयेषु अस्या वाड्मयम सर्वश्रेष्ठ सुसंपन्न च वर्तते। इवमेव भाषा संस्कृत नापि लोके प्रथिता अस्ति। अस्मांक रामायण महाभारतो इतिहास ग्रंथा चतुर्वेदा और साथ ही में सर्वा उपनिषद अष्टदश पुराणानि और अन्यानि च महाकाव्य नाट्यादीनि अस्समेव भाषाया लिखितानि सन्ति। इमेव भाषा सर्वा सर्माय भाषाणा जननीति मन्यते और भाषाद विदुद्भि। इस प्रकार से आपका यह तीसरा गद्यांश हो जाता है। इसका भी मैंने आपको बताया था कि इसमें भी आपको देखना है, जहाँ पर भी संस्कृत के बारे में बात की जाएगी वहाँ पर आपको समझ जाना है कि ये आपका एक कह सकते हैं चैप्टर का है आपका संस्कृत भाषा या महत्व। तो यहाँ पर आप लोग यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर भाषा के महत्व के बारे में समझाया गया है। तो इसीलिए आपको इसको समझ जाना है कि यह आपका एक संस्कृत भाषा महत्व चैप्टर से लिया गया है। यहाँ पर आप लोग देख भी सकते हैं, इस प्रकार से आप लोग इसको देख करके समझ सकते हो। तो इसमें आपको ये चीज़ें बताई गई कह सकते हैं गद्यांश के अंतर्गत कि जो हमारे रामायण महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथ हैं वो सभी आपके किस में लिखे गए हैं, संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। तो इसीलिए आप समझ जाओगे कि ये आपका चैप्टर आपके जो संस्कृत भाषा में महत्व है वहाँ से लिया गया है। तो इसमें जो आप लोग सबसे पहले संदर्भ लिखोगे ये भी आपका सेम रहने वाला है कि प्रस्तुत अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका गई है संस्कृत भाषा या महत्व नामक पाठ से अवतरित है। इसका अनुवाद भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर मैं पेज ले लूँ चाहे आपको समझ में आ जाए, लेकिन ऐसे ही मैं बता देता हूँ, आप लोग ये बाद में देख लीजिएगा, ठीक है। इस प्रकार से आपका ये पूरा था। इसका आंसर आप लोग इस प्रकार से बता सकते हैं कि यह भारत देश धन्य है। यानी कि इसका जो पहला इसमें जो दिया गया था कि धन्योदयम भारत देश है, इसका मतलब क्या है कि यह भारत देश धन्य है जहाँ पर आपका जनमानस को पवित्र करने वाली, श्रेष्ठ भाव को प्रकट करने वाली और शब्दों के समूह को जन्म देने वाली संस्कृत भाषा विद्यमान है। यही चीज यहाँ पर पहली लाइन में दी गई थी कि धन्योदयम भारत देशा यत्र समुल्सति जनमान समावनी भव भव्य भवोद भाविनी संद शब्द संदोह प्रसवनी सुभार भारती सुर भारती। इस प्रकार से आपका दिया गया था। इसका अर्थ यही था कि यह भारत देश धन्य है जहाँ जनमानस को पवित्र करने वाली, श्रेष्ठ भाषाओं को प्रकट करने वाली और शब्दों के समूह को जन्म देने वाली संस्कृत भाषा विद्यमान है। आगे आप इसमें बता सकते हैं कि संस्कृत वर्तमान साहित्यों में इसका साहित्य सबसे श्रेष्ठ तथा संपन्न है। यानी कि इसका संस्कृत में क्या अर्थ था कि यूमेव भाषा संस्कृत नापनी लोके कह सकते हैं कि वार्ड में सर्वश्रेष्ठ सुसंपन्न च वर्तते। यानी कि जो संस्कृत भाषा है विद्यमान समय में, ठीक है, इसका अर्थ क्या है कि समस्त वर्तमान साहित्यों में हम लोग बता सकते हैं कि समस्त वर्तमान साहित्यों में इसका जो साहित्य वो सबसे श्रेष्ठ तथा संपन्न है। आगे हम बता सकते हैं कि यही भाषा संस्कृत के नाम से भी संसार में प्रसिद्ध है। यानी कि यह भाषा आपके संस्कृत के नाम से प्रसिद्ध है पूरे संसार में। और हमारे रामायण महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथ, चारों वेद, समस्त उपनिषद, 18 पुराण तथा अन्य महाकाव्य, आपके नाटक आदि इसी भाषा में लिखे गए, यानी कि संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। आगे आप बता सकते हैं कि यही भाषा समस्त आर्य भाषाओं की जननी है, ऐसा भाषा तत्व विशारद मानते हैं। तो इस प्रकार से आपको जो तीसरा वाला था
ये भी कंप्लीट हो गया है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण ये भी था। तो ये चैप्टर से यानी कि संस्कृत भाषा या महत्वपूर्ण चैप्टर से मैंने आपको 3 बताए हैं और तीनों बहुत ही महत्वपूर्ण थे, इसीलिए मैंने आपको यहाँ पर बताया। तो तीनों को तैयार कर लेना है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इन्हीं तीनों में से एक फंस जाएगा आपका, लेकिन उसके अलावा यदि मान लीजिए इन तीनों में से अगर कभी गलती से ना आए तो फिर उसके लिए क्या तैयार करना पड़ेगा, उसे भी आइए समझ लेते हैं। लेकिन पूरा 99 संभावना 99% की इन्हीं तीनों में से आएगा शुरुआत के। लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पर 2 और बता दूंगा, ताकि अगर मान लीजिए बाय चांस कुछ ऐसा हो जाता है कि ना आए तो आप लोग इसको तैयार कर सकते हो। तो इसमें जो आपका चौथा गद्यांश हो जाता है आपका हो जाता है कि याज्ञवल्क्य ववाच ना वा अरे मैत्रेयी प्रत्यु कमाय प्रति प्रिय भवति आत्मनस्तु वै कमाय पति प्रियो भवति और न वा अरे जयाया कमाया और जाया प्रिया भवति आत्मनस्तु वे कमाया जाया प्रिया भवति न वा अरे पुत्रस्य वित्तस्य च कमाय पुत्रो वित्त वा कृत भवति आत्मनस्तु वे कमाय पुत्रो वित्त वा पितृ प्रिय भवति न वा अरे सर्वस्य कमाई सर्व प्रिय भवति और आत्मनस्तु वे कमाए सर्व प्रिय भवति। इस प्रकार से आपका चौथा हो जाता है। इसका संदर्भ आप लोग इस प्रकार से बता सकते हैं कि प्रस्तुत अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ यानी कि आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ नामक पाठ से अवतरित है। यानी कि जो आपका ये वाला जो गद्यांश है ये आपका एक अलग पाठ से लिया गया, जो आपका पाठ हो जाता है आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ। तो इसका अनुवाद इस प्रकार से आपका हो जाएगा कि याज्ञवल्क्य बोले, यानी कि इसमें पहला क्या था याज्ञवल्क्य ववाच, यानी कि इसका मतलब हो जाएगा याज्ञवल्क्य बोले अरे मैत्रेयी पति की इच्छा पूर्ति के लिए नारी को पति प्रिय नहीं होता। यानी कहने का मतलब यह है कि पति की इच्छा पूर्ति के लिए जो नारी होती है वो पति को प्रिय नहीं होती है और अपनी ही इच्छा पूर्ति के लिए पति प्रिय होता है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि उन्होंने बताया याज्ञवल्क्य बोले कि अरे मैत्रेयी पति की इच्छा पूर्ति के लिए नारी को पति प्रिय नहीं होता है, बल्कि नारी को अपनी इच्छा पूर्ति के लिए पति प्रिय होता है। आगे आप बता सकते हैं कि अर्थात अपने स्वार्थ से ही वह पति को चाहती अथवा प्रेम करती है, यानी कि अपने स्वार्थ के लिए ही वह पति को चाहती या फिर बोल सकते हो आप लोग प्रेम करती है। ना ही अरे पत्नी की इच्छा पूर्ति के लिए पति को पत्नी प्रिय नहीं होती। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, यानी कि याज्ञवल्क्य बोले कि पति की इच्छा पूर्ति के लिए नारी को पति प्रिय नहीं होता है, बल्कि अपनी इच्छा पूर्ति के लिए कह सकते हैं कि नारी को पति प्रिय होता है। वैसा ही दूसरी लाइन में आपको बता सकते हैं कि ना ही अरे पत्नी की इच्छा पूर्ति के लिए पति को पत्नी प्रिय नहीं होती है, अपनी इच्छा पूर्ति के लिए जो पति होता है उसको पत्नी प्रिय होती है। यानी यही चीज आप आगे बताओगे कि अपनी इच्छा पूर्ति के लिए पत्नी प्रिय होती है। फिर आगे आप बता सकते हैं कि ना ही अरे पुत्र या धन की कामना से पुत्र या धन प्रिय नहीं होते, यानी कि पुत्र या धन की कामना से पुत्र या धन प्रिय नहीं होते हैं, अपनी ही कामना की पूर्ति के लिए सब कोई प्रिय होता है। यानी कि सब कोई अपने सुख के लिए ही सबको मानते हैं और अपने सुख के लिए सब कुछ करते हैं, दूसरे के लिए नहीं। जैसा कि मान लीजिए उन्होंने पहली लाइन में बताया कि अपनी इच्छा पूर्ति के लिए जो आपका पति होता है वो पत्नी को प्रिय नहीं होता है, बल्कि अपनी इच्छा पूर्ति के लिए वो प्रिय होता है। यानी कि आप इस प्रकार से बता सकते हो। अगर समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग टाइप में है, लेकिन एक बार दो बार आप पढ़ोगे समझ में आ जाएगा। आशय में ये चीज आप बताओगे कि आशय यह है कि मनुष्य जो होता है, मनुष्य जो भी कामना इस संसार में करता है वह दूसरों के सुख के लिए नहीं करता। ये चीज आपको यहाँ पर याद रखना है कि मनुष्य जो भी कामना इस संसार में करता है वो दूसरों के सुख के लिए थोड़ी करता है, अपने सुख के लिए करता है ना, अपितु अपने सुख के लिए, अपनी ही आत्मा तृप्ति के लिए करता है। मनुष्य का एकमात्र लक्ष्य दूसरे किसी को सुख देना नहीं, केवल अपने आप को ही सुख देना होता है। और इस प्रकार आत्म तृप्ति के लिए ही पति पत्नी पुत्र आदि सब प्रिय होते हैं। यानी कि अगर पति को पत्नी प्रिय है तो वो पत्नी के लिए नहीं प्रिय, अपनी इच्छा पूर्ति के लिए पति को पत्नी प्रिय है। और उसी प्रकार से अगर पत्नी को पति प्रिय है तो पति केवल अपनी इच्छा पूर्ति के लिए प्रिय है, ना कि पति की इच्छा पूर्ति के लिए प्रिय है। और उसी प्रकार से पुत्र और जितनी भी चीजें होती हैं संसार में सभी अपने सुख के लिए ही सबको प्रेम करती हैं। ये चीज आपको यहाँ पर याद रखना है। तो इस प्रकार से आपका जो चौथा यहाँ पर था गद्यांश ये भी कंप्लीट हो गया, इसे भी नोट कर लीजिए। फिर हम लोग इसमें पांचवे की ओर बढ़ते हैं। अब इसमें जो पांचवा वाला गद्यांश हो जाता है आपका एक अलग चैप्टर से है, ये भी चैप्टर का आपको बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चैप्टर आपका इसमें हो जाता है महामना वाल्विया के चैप्टर से आपका दिया गया है। तो सबसे पहले आप लोग पढ़ोगे इसमें क्या लिखा गया है। इसमें दिया गया है हिंदी संस्कृता लांग भाषायु अस्य समान अधिकार आसीत, हिंदी हिंदुस्थाना मुत्थनाय आय निरंतर प्रयत्न करोत,
शिक्षा यो देशे समाजे च नवीना प्रकाशा उदेति अतः श्री मालवीय वाराणस्या काशी विश्वविद्यालयस्य स्थापना करोत्। ठीक है। अस्य निर्माणाय अय जनान् धनम् अपायच जनाश्च महतस्मिन् ज्ञानज्ञे प्रभूत धनस्मे प्रचचन् तेन निर्मिताये विशाला विश्वविद्यालया भारतीयाना दानशीलतया श्रीमालवीयस्य यस्य च प्रतिमूर्तिर्यु विभूति विभाति। ठीक है। फिर आगे आप बता सकते हैं कि साधारण स्त्री कड़ोपी जना महतो साहसेन मनस्विता पुरुषणे च असाधारणमपि कार्य कुरुक्षम कतुच्छम। ठीक है। इति दर्शयते मनीषी मूर्धन्य मालवीया एतिदत मेव जनात महामना इत्युपाधिना और अभिधातु मार्धवंता। इस प्रकार से आपका ये पांचवा दिया गया है। तो यहाँ पर भी संस्कृत के बारे में लिखा है, तो आपको ये नहीं समझ लेना कि संस्कृत भाषा महात्म से है, बल्कि यहाँ पर एक पूरा चैप्टर पढ़ना है। मतलब कि जो आपका ये दिया गया गद्यांश उसको पूरा पढ़ोगे तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, श्री मालवीय। और जब आपका श्री मालवीय यहाँ पर दिख जाए तो आपको समझ जाना है कि आपका संस्कृत भाषा महात्म चैप्टर से नहीं लिया गया है, बल्कि आपका ये महामना मालवीय चैप्टर से लिया गया है। तो इसका संदर्भ आप इस प्रकार से बताएंगे कि प्रस्तुत अवतरण संस्कृत दिग्दर्शिका के महामना मालवीय पाठ से अवतरित है। इस प्रकार से आप लोग इसका संदर्भ बता सकते हैं। अनुवाद में आप लोग बताओगे कि हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी भाषाओं पर इनका समान अधिकार था। किसका? महामना मालवीय का। तो आप लोग बताएंगे कि हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी भाषाओं पर इनका समान अधिकार था। हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान के उत्थान के लिए इन्होंने निरंतर प्रयत्न किया, यानी कि हिंदी के लिए, हिंदू के लिए और हिंदुस्तान के उत्थान के लिए जो महामना मालवीय थे उन्होंने निरंतर प्रयत्न किया। शिक्षा से ही देश और समाज में नवीन प्रकाश उदय होता है। अतः श्री मालवीय जी ने वाराणसी में काशी विश्वविद्यालय की स्थापना की और इसके निर्माण के लिए इन्होंने लोगों से धन मांगा, क्योंकि अब आप लोग जब इतना बड़ा काशी हिंदू विश्वविद्यालय बनाओगे तो उसके लिए धन की तो आवश्यकता बहुत ज़्यादा होगी। तो उसी धन को एकत्रित करने के लिए इन्होंने लोगों से धन मांगा और लोगों ने इस महान ज्ञान के यज्ञ में इनको बहुत सा धन दिया और उससे बना हुआ यह विशाल विश्वविद्यालय भारतवासियों की दानशीलता और श्री मालवीय जी की यश की प्रतिमूर्ति के समान सुशोभित हो रहा है। विद्वानों में श्रेष्ठ मालवीय जी ने दिखला दिया कि सामान्य स्थिति वाला मनुष्य भी महान उत्साह, दृढ़ निश्चय और पुरुषार्थ के द्वारा असाधारण कार्य कर सकता है। इसीलिए मनुष्यों ने उनको महामना की उपाधि से पुकारना प्रारंभ कर दिया। तो इस प्रकार से आपका जो पांचवा वाला गद्य था इसे भी आप लोगों ने समझ लिया होगा, इसे भी नोट कर लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण। चलिए अब हम लोग अगले पेज पे बढ़ते हैं। वहाँ पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पद्यांश होने वाले हैं उनको देखना शुरू कर देते हैं। और साथ ही में यदि आप लोगों ने तो वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दो। फिर हम लोग अगले पेज पे बढ़ते हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट पद्यांश को देखना शुरू कर देते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने वीडियो को लाइक कर दिया होगा। तो चलिए अब हम लोग अगले पेज पर बढ़ते हैं, क्योंकि इन सारी चीज़ों को करने में काफ़ी ज़्यादा समय लगता है, काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है। तो इसीलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग छोटा सा लाइक तो कर ही सकते हो हमारे लिए, तो आप लोगों ने कर दिया होगा। तो इसमें हमारा जो इसमें जो क्वेश्चन होता है आपका संस्कृत में प्रश्न संख्या 8 होता है। प्रश्न संख्या 8 का जो का वाला होता है, का में आप लोग गद्यांश के लिए पूछा जाता है, तो गद्यांश मैं आपको करवा चुका हूँ। अब इसमें खा जो आपका होता है प्रश्न संख्या 8 में, वो आपका हो जाता है कि दिए गए पद्यांशों में से किसी एक का ससंदर्भ में मतलब कि संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद लिखिए। ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और साथ ही में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जितने भी प्रश्न मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ उनको यदि आप लोग तैयार कर लेते हो तो आपका जो पद्यांश का टॉपिक होता है संस्कृत के लिए वो पूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए हम लोग उसको देखना शुरू कर देते हैं। तो इसमें आपको जो पहला श्लोक दिया गया इस प्रकार से दिया गया है, भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गिर्वाण भारती तस्या ही मधुर काव्य तस्माधि सुभाषितम। तो इस प्रकार से आपको ये दिया गया पहला श्लोक। इसका संदर्भ आप लोग इस प्रकार से बताओगे कि यह श्लोक आपका संस्कृत दिग्दर्शिका के सुभाषित रत्नानी शीर्षक पाठ से अवतरित है। ठीक है, ये चीज आपको यहाँ पर याद रखना है। और जो आपका ये चैप्टर है सुभाषित रत्नानी, इस चैप्टर के जितने भी आप कह सकते हैं कि श्लोक होते हैं
उनको केवल आप लोग पढ़ लो, आपके यहाँ से 7 नंबर पक्के हो जाएंगे, क्योंकि इन्हीं से आपके हर साल क्वेश्चन आते हैं, इन्हीं चैप्टर से, यानी कि इसी चैप्टर से। तो इसी चैप्टर के मैं आपको सारे बता दूंगा, आप लोग कर लेना अपनी कॉपी में नोट। और बहुत ही महत्वपूर्ण यह होता है, जैसा कि पहला मैंने आपको बताया, भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गिर्वाण भारती तस्या ही मधुर काव्य तस्मादि सुभाषितम। तो इस प्रकार से आपको जो पहला दिया गया है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपके बोर्ड परीक्षा में 4 से 5 बार पूछा गया है। तो संदर्भ मैंने आपको बता ही दिया कि यह श्लोक आपका संस्कृत दिग्दर्शिका के सुभाषित रत्नानी शीर्षक से पाठ से अवतरित है। और अब हम उसमें देखेंगे इसका अनुवाद, कि इसका अनुवाद किस प्रकार से होता है। तो इसको आपको याद करना पड़ेगा, कैसे याद करोगे ये समझ लेते हैं। तो इसमें आपका दिया गया है, पहला जो लाइन दिया गया था कि भाषासु मुख्या मधुरा द्रव्या गिर्वाण भारती। इसका अर्थ होता है कि भाषाओं में संस्कृत जो आपकी होती है वो सबसे प्रधान, मधुर और अलौकिक है। ठीक है, ये चीज आपका इसमें अर्थ इसका हो जाता है। फिर आप लोग आगे से बता सकते हैं कि उससे अधिक मधुर उसका काव्य है और उस काव्य से अधिक मधुर उसके सुभाषित सुंदर, या कह सकते हैं सुंदर वचन या सूक्तियां। यानी कि इस प्रकार से पूरा जो श्लोक होता है इसका इस प्रकार से अनुवाद हो जाता है कि भाषाओं में सबसे, कह सकते हैं कि भाषाओं में संस्कृत जो आपका होता है सबसे सुंदर, या कह सकते हैं सबसे प्रधान, मधुर और अलौकिक है। उससे अधिक मधुर उसका काव्य है और उस काव्य से अधिक मधुर उसके सुभाषित, यानी कि सुंदर वचन या सूक्तियां हैं। तो इस प्रकार से आपका जो पहला श्लोक था कंप्लीट हो गया, इसे नोट कर लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर हम लोग अगले की ओर बढ़ते हैं। अब इसमें जो हमारा अगला श्लोक हो जाता है वह इस प्रकार से हो जाता है कि सुखार्थिना कुतो विद्या कुतो विद्यार्थिना सुखम, सुखार्थी व त्यजेत विद्या विद्यार्थी व त्यजेत सुखम। तो इस प्रकार से आपका यह दूसरा श्लोक हो जाता है, ये भी आपका बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसका संदर्भ भी सेम ही रहने वाला है, क्योंकि ये सेम ही पाठ से अवतरित है। तो इसका संदर्भ में भी आप लोग यही चीज बताओगे कि यह श्लोक संस्कृत दिग्दर्शिका के सुभाषित रत्नाई शीर्षक पाठ से अवतरित है। तो अब हम लोग इसका अनुवाद देखेंगे। तो अनुवाद में हम लोग बताएंगे कि सुखार्थिना कुतो विद्या और कुतो विद्यार्थिना सुखम, यानी कि सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ और विद्या चाहने वाले विद्यार्थी को सुख कहाँ, ये चीज इसमें दिया गया है। आगे आप बता सकते हैं कि इसीलिए सुख की इच्छा करने वाले को विद्या प्राप्त करने की इच्छा छोड़ देनी चाहिए, अथवा विद्या चाहने वाले विद्यार्थी को सुख की इच्छा छोड़ देनी चाहिए। इस प्रकार से आपका ये होता है। ठीक है, तो ये आपका जो श्लोक था, सुखार्थिना कुतो विद्या कुतो विद्यार्थिना सुखम, यानी कि सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ और विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ। फिर आगे आपका था सुखार्थी व त्यजेत विद्या विद्यार्थी व त्यजेत सुखम, यानी कि सुख की इच्छा करने वाले को विद्या प्राप्ति की इच्छा करनी छोड़ देनी चाहिए, और विद्या चाहने वाले को विद्यार्थी को सुख का, कह सकते हैं कि सुख प्राप्ति का जो छोड़ देना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से आपको ये हो जाता है। आशय में आप लोग बता सकते हैं कि आशय यह है कि विद्या बड़े कष्टों से प्राप्त होती है। ये चीज़ आपको यहाँ पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आप लोग अपने बोर्ड परीक्षा में अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो उसके लिए आपको पढ़ना पड़ता है, और आपको पता है कितनी मेहनत लगती है पढ़ाई में, क्योंकि ऐसा नहीं होता है घंटे घंटों बैठना किसी चीज़ को पढ़ना। तो इसीलिए आपको बता सकते हैं कि विद्या ऐसे आसानी से प्राप्त नहीं होती, उसके लिए बहुत ही मेहनत लगती है। तो यही आपका ये श्लोक है, इसमें आपका यही आशय है कि विद्या बड़े कष्टों से प्राप्त होती है। इसीलिए जो आराम तलब, या कह सकते हैं कि सुख की कामना वाला है, उसे विद्या अर्जन की आशा छोड़ देनी चाहिए, और यदि विद्या अर्जित करना चाहता है तो सुख की इच्छा छोड़ देनी चाहिए। यही चीज़ आपके ऊपर भी लागू होती है। यदि आप अपनी बोर्ड परीक्षा में अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो फिर आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, जितना भी समय बचा उसमें आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ाई करनी पड़ेगी। और यदि आप अच्छा स्कोर नहीं करना चाहते हो तो फिर आपको कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो इसीलिए आप लोग समझ जाओ, यदि आप लोग अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो मेहनत भी करना पड़ेगा, और साथ ही में आपको आराम भी नहीं मिलने वाला है, क्योंकि बहुत ही कम समय बचा है और उसी में आपको अच्छे तरीके से पढ़ाई करनी है। तो इस प्रकार से आपको ये दूसरा श्लोक तक कंप्लीट हो गया, इसे नोट कर लीजिए। फिर हम उसमें अगले श्लोक की ओर बढ़ते हैं। अब इसमें जो हमारा अगला श्लोक हो जाता है भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम। आगे आपका इसमें हो जाता है व्यसनेन चा मूर्खाणा निद्रा कलहेन वा, यानी कि इस प्रकार से आपका ये होता है श्लोक। ये भी आपका उसी चैप्टर से लिया गया है। कौन सा चैप्टर था? चैप्टर आपका था सुभाषित रत्नानी। तो इसका संदर्भ भी आप इसी प्रकार से बताएंगे कि यह श्लोक आपका संस्कृत दिग्दर्शिका के सुभाषित रत्नानी नामक शीर्षक से अवतरित है, यानी कि उसके पाठ से अवतरित है। तो इसमें अनुवाद में आप लोग बताएंगे इसका अनुवाद कि बुद्धिमानों का जो समय होता है वह काव्य और शास्त्रों की चर्चा के विनोद में बीतता है, यानी कि काव्य
शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम, यानी कि बुद्धिमानों का जो समय होता है वो काव्य और शास्त्रों की चर्चा के विनोद यानी कि आनंद में बीतता है। और आगे आपका हो जाता है व्यसनेन चा मूर्खाण्या निद्रा कलहेन वा, यानी कि और जो मूर्खों का समय होता है वो बुरे व्यसनों में यानी कि सोने में या फिर लड़ाई झगड़े में बीतता है। बहुत ही सिंपल सा ये आपका अनुवाद हो जाता है और आसानी से आप लोग याद कर सकते हो। मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, कई बार आपके बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसीलिए आप इसे भी नोट कर लीजिए। फिर हम लोग अगले की ओर बढ़ते हैं। अब आपका इसमें जो आपका अगला हो जाता है, आपका हो जाता है कि ना चौहार्य ना चा राजहार्य ना भ्रात भाज्य ना चा भारी कार्य वेवे कृते वर्धत योम नित्य विधाधनम सर्वधनम प्रधानम, यानी कि इसका क्या अर्थ होता है इसको भी आइए समझ लेते हैं। सेम चैप्टर से है, संदर्भ आपका सेम ही रहने वाला, जैसा कि मैंने आपको पहले में बताया था, तो उसे आप लोग नोट कर सकते हो वहां से देख करके। तो अनुवाद में इसके बताओगे आप लोग कि विद्या रूपी जो धन होता है वो समस्त धनों में प्रधान है, यानी कि यही चीज में पहला दिया गया है कि ना चौहार्य ना चा राजहार्य, यानी कि जो आपका विद्या धन कह सकते हैं विद्या रूपी धन होता है समस्त धनों में प्रधान होता है, क्योंकि ना तो कोई चोर चुरा सकता है ना राजा द्वारा छीना जा सकता है। यही पहली लाइन है कि ना चौरहार्य ना चा राजहार्य, यानी कि ना कोई चोर उसको चुरा सकता है और ना ही राजा द्वारा उसे छीना जा सकता है। फिर आगे आपका इसमें दिया गया है कि ना भात भाज ना चा भारी कार्य, यानी कि ना भाई द्वारा बांटा जा सकता है और साथ ही में बे कृत्य वर्धत एवं नृत्य, और ना वह बोझ बनता है, अर्थात भार रूप नहीं है और खर्च करने से यह निरंतर बढ़ता जाता है। इसीलिए जो आपका विद्या धन होता है वो सर्वधन होता है, यानी कि सबसे प्रधान धन होता है। उसीलिए आपको विद्या अर्जित करनी चाहिए और विद्या धन जो आपका होता है इसको ना कोई चोर चुरा सकता है, ना कोई राजा छीन सकता है, ना कोई भाई बांट सकता है और ना ही आपका भार रूप बनता है। और ये आपका जितना ही आप लोग विद्या को खर्च करोगे, यानी कि जितना ही आप लोग विद्या को अन्य लोगों तक पहुंचाओगे, वो आपका विद्या होगा वो उतना ही बढ़ता चला जाएगा। और यदि आप उसको नहीं किसी से डिस्कस करोगे तो आपका वो समाप्त हो जाएगा। तो इसीलिए आपको ये समझ में आ गया होगा, इसे नोट कर लीजिए। फिर हम लोग अगले श्लोक की ओर बढ़ते हैं। अब इसमें हमारा जो अगला श्लोक हो जाता है, ये भी आपका बहुत ही महत्वपूर्ण, आपके वो बच्चे में 5 बार पूछा गया है। श्लोक आपका होता है परोक्षे कार्य हंतार प्रत्यक्षे प्रियवादिनम वर्जत त्रिदह मित्र विश्वकुंभ पयोमुखम। तो इस प्रकार से आपका ये 5वां श्लोक हो जाता है। तो इसका अर्थ क्या होगा यानी कि अनुवाद क्या होगा उसको समझते हैं। संदर्भ आपका सेम रहने वाला है हर एक में, क्योंकि ये आपका जो चैप्टर होता है, कौन सा चैप्टर होता है, सुभाषित रत्नानी, ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यदि आप लोग इन चैप्टर के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट पद्यांश को पढ़ लेते हो तो आपका इसी में से देखने को मिलेगा और आप लोग आराम से कर पाओगे। तो चलिए अब हम इसका अनुवाद देख लेते हैं। तो अनुवाद में आप लोग बताओगे कि जो पीठ पीछे काम बिगाड़ने वाला हो पर सामने मीठा बोलने वाला हो, ऐसे मित्र को उसी प्रकार छोड़ देना चाहिए जैसे विष से भरे घड़े को जिसके ऊपरी भाग में दूध लगा हो। ये चीज आपको यहाँ पर समझना है कि परोक्षे कार्यहंतार प्रत्यक्षे प्रिय वादनम, यानी कि जो पीठ पीछे काम बिगाड़ने वाला हो पर सामने मीठा बोलता हो, ऐसे मित्र को हम लोग क्या करना चाहिए, उसी समय छोड़ देना चाहिए। और ऐसे छोड़ देना चाहिए जैसे कि विष से भरा कोई घड़ा है और उसके ऊपर दूध लगा हो, तो आप लोग उसको पियोगे तो है नहीं, क्योंकि अगर आप लोग पी लोगे तो आपकी मृत्यु हो जाएगी। तो इसीलिए आपको समझ जाना है कि जो भी मित्र आपके सामने तो आपकी बहुत ही बड़ाई करता है परंतु पीछे आपका काम बिगाड़ने में लगा रहता है, उस मित्र का साथ आप लोग जितनी जल्दी हो सके उसे छोड़ दीजिए। क्योंकि यदि आप लोग उसके साथ ज़्यादा दिन तक रहोगे तो वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा घातक साबित हो जाएगा। ये चीज़ आपको यहाँ पर समझ लेना है। यानी कि जो आपका ये श्लोक है इसका भाव यह है कि ऊपर ऊपर दूध को देखकर जैसे विष से भरे घड़े को अपनाना मृत्यु को बुलावा देना। यानी कि जैसे कि मान लीजिए ऊपर ऊपर जो दूध भरा हुआ है उसको देखकर यदि आप लोग विष से भरे घड़े को अपना लेते हो तो वो आपके लिए मृत्यु बन जाती है। वैसे ही सामने मीठी मीठी बातें करने वाले किंतु पीठ पीछे काम बिगाड़ने वाले मित्र रूपी शत्रु को भी अपनाना अपने को विनिष्ट करना है, यानी कि अपने को विनाश की ओर ले जाना है। क्योंकि जो भी मित्र आपके पीठ पीछे आपका काम बिगाड़ने में लगा रहता है वो आपका कोई मित्र नहीं है, वो आपका शत्रु ही है। तो इसीलिए जितनी जल्दी हो सके अपने उस शत्रु को अपने से दूर कर दो, नहीं तो वो आपको अपने विनाश की ओर लेकर के चला जाएगा। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पर भी ये जो आपका श्लोक था कि परोक्षे कार्य हंतार प्रत्यक्षे प्रियवादिनम,
वर्जस तृतादशम मित्र विषुकुंभ पयोमुखम। ये आपका कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग इसमें अगले श्लोक की ओर बढ़ते हैं। इसमें हमारा अगला श्लोक हो जाता है कि विद्या विवादाय धन मदाय शक्ति परेशा परिपीडनाय खलस्य साधो विपरीत में ज्ञानाय धनाय च रक्षणाय। तो इसका अनुवाद किस प्रकार से होता है उसको भी समझेंगे। तो संदर्भ आपका सेम रहने वाला है, मैं आपको कई बार बता भी चुका हूँ, ठीक है। तो अब हम लोग उसका देखते हैं क्या होता है अनुवाद। तो अनुवाद में आप लोग बताएंगे कि दुष्ट की विद्या विवाद के लिए, धन मद के लिए, और शक्ति जो होती है वो दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के लिए होती है। यही चीज पे पहली लाइन में दिया गया है कि जो विद्या होती है वो विवदाय धन मदाय शक्ति परेशा परिपीडनाय, यानी कि दुष्ट की विद्या विवाद के लिए, धन मद के लिए, और शक्ति दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के लिए होती है। और उसी के विपरीत खलस्य साधो विपरीत मेत ज्ञानाय धनाय च रक्षणाय, इसके विपरीत सज्जन की जो विद्या होती है वो ज्ञान के लिए होती है, धन जो आपका होता है वो दान के लिए होता है, और शक्ति दूसरों की रक्षा के लिए होती है, ना कि उनके विनाश के लिए। तो इस प्रकार से विद्या विविधाय धन मदाय शक्ति परेशा परिपीडनाय और खलस साधो विपरीत मेत ज्ञानाय धनाय च रक्षणाय, इसको आप लोगों ने समझ लिया होगा। इसे भी नोट कर लीजिए। फिर हम लोग अगले श्लोक की ओर बढ़ते हैं और ये आपका लास्ट श्लोक होने वाला है। और यदि आप लोगों ने इतने श्लोक को तैयार कर लिया तो फिर आपको यहाँ से आपका जो टॉपिक होता है पद्यांश के, संस्कृत वाला जो पद्यांश होता है, यहाँ से आपके 7 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। तो ये आपका जो अगला श्लोक हो जाता है आपका हो जाता है कि पीड़ाति या सुचरिते पितर सा पुत्रो यद भतुरेव हितमिताची तत्कलयत। ठीक है, फिर आगे आपका हो जाता है इसमें तंत्री मदयापि सुखे चा समक्रिय यद यत तत्र जगति पुण्यकितो लाभ्यन्ते। इस प्रकार से आपका श्लोक हो जाता है। इसका अनुवाद आपका हो जाता है कि जो पिता को अच्छे आचरण से प्रसन्न करता है, यानी कि पीड़ती या सुचिरिते पिता सा पुत्रो, यानी कि जो पिता को अच्छे आचरण से प्रसन्न करता है ऐसा पुत्र जो पति का हित चाहती है। यानी कि पहला क्या है इसमें कि जो पिता को अच्छे आचरण से प्रसन्न करता है ऐसा पुत्र। और फिर आपका दूसरा लाइन इसमें हो जाता है यद भद्रेयो हित मिच्चाछि तत् कल त्रम। ठीक है, यानी कि जो पति का हित चाहती हो ऐसी स्त्री। फिर आपका इसमें आपका हो जाता है तमी त्र माप दी, यानी कि सुखे चा समक्रिय यदि, यानी कि जो सुख और दुख में समान व्यवहार वाला हो ऐसा मित्र। इन तीनों को संसार में पुण्यशाली जन ही पाते हैं। यानी कि अगर आप लोग को ऐसी चीजों की प्राप्ति हो जाती है, ऐसा मतलब कि पुत्र प्राप्त हो जाता है जिसकी वजह से आपको गर्व की अनुभूति होती है, ऐसा आप कह सकते हैं कि पत्नी प्राप्त हो जाती है जो आपका हित चाहती है, और साथ ही में ऐसा आपको यदि मित्र प्राप्त हो जाता है जो आपके सुख में भी समान व्यवहार करता है और दुख में भी समान व्यवहार करता है। तो इस प्रकार से जो तीनों चीजें हैं वो किसी एक ही कह सकते हैं किसी पूर्णशाली जन को ही ये तीनों चीजें प्राप्त हो पाती हैं। तो इसीलिए आप लोग इसे भी नोट कर लीजिए। ये भी आपका कंप्लीट हो गया है।